गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के भौतिक गुणों के बारे में कि उसकी भौतिक अवस्था के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला तो गुण आपका यह होता है कि यह रंगहीन, स्वादहीन, ठीक है, और गंधहीन गैस होती है। ठीक है, क्या होती है? रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन आपकी क्या होती है? गैस होती है। इसके साथ साथ यह अन्य सभी गैसों के मुकाबले यह गैस बहुत हल्की होती है। बाकी जितने भी हमारे नेचर में गैस है उन गैस के मुकाबले आपकी जो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हल्की होती है। ठीक है, यह लिटमस के प्रति उदासीन होती है, यानी लिटमस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसी के साथ साथ आप देखें तो उच्च ताप और निम्न ताप पर हम इस गैस को क्या कर सकते हैं? द्रवित कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करें? दबाव बढ़ा दें और आप क्या करें? इसका तापमान कम कर दिया जाए तो यह गैस अवस्था से इस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें इसके गलनांक और पतनांक जो होते हैं यह बहुत कम होते हैं। ठीक है, हम देखें इसके पतनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -253 के लगभग डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 253 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह लगभग 290 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ठीक है, इसी के साथ यह अगला जो पॉइंट यह है कि यह बहुत किसी भी अन्य गैस के साथ या जल के साथ क्या होता है? किसी जल के साथ क्या होता है? अल्प विलय होता है, बहुत कम विलय होती है। ठीक है, और यह क्रियाशील तो है, ठीक है, ज्वलनशील तो है, पर जलने में सहायता नहीं करता है। ठीक है, ये जलती नहीं है, वो केवल जलने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार के होते हैं यह हमारे हाइड्रोजन के कुछ भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, इस भौतिक गुण के साथ साथ हमको अब क्या पढ़ना है? रासायनिक गुण पढ़ना है। ठीक है, यानी किस प्रकार यह किसी अन्य तत्वों से रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है रासायनिक गुण। अगला जो आपका गुण होता है रासायनिक गुण होता है। ठीक है, तो रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में देखा जाए तो यह क्या होता है? आपका क्या होता है? इसमें इसके जो संयोजी कोष होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ यह किसी अन्य तत्वों से क्या कर देता है? केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है और बहुत सारे आपके नए कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, और अब इसमें देखें सबसे पहले बात ऑक्सीजन के साथ सहयोग है ना। पहला आपका क्या आएगा? ऑक्सीजन के साथ सहयोग। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर आपका हाइड्रोजन क्या करता है? तो हम देखते हैं कि आपको जो ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। ये देखिए, आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब आप क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, इस पर क्या किया जाता है? लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है? H2O प्राप्त हो जाता है, जल हमारे पास क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार इसने क्या किया? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स को बना दिया। दूसरा होता है तत्वों के साथ संयोग करके, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो तत्व होते हैं, ठीक है, उन तत्वों के साथ क्या रिएक्शंस करता है उसमें देखिए हम तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फ्लोराइड होता है ना। दूसरा आपका क्या है? तत्वों के साथ आपका संयोग। ठीक है, तत्वों के साथ संयोग कैसा होता है? तो आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस करती है अंधेरे में, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है कमरे के ताप पर? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो होती है फ्लोरीन गैस से अंधेरे में, ठीक है, कमरे के ताप पर, है ना, कमरे के ताप पर देखिए
तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड आपका क्या प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन यानी इस तत्वों के साथ रिएक्शंस करके भी हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, उसके रिलेटिव कंपाउंड हमारे पास प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आपका क्लोरीन से रिएक्शंस कर लेता है, ठीक है। पर क्लोरीन से जो रिएक्शन होता है सनलाइट में होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के साथ होती है इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, HCl यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास प्राप्त हो जाता है। जबकि आयोडीन के साथ जब रिएक्शंस की जाती है तो इसके लिए हमको उच्च ताप चाहिए होता है, लगभग 670 डिग्री सेल्सियस पर चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या करती है, आयोडीन से रिएक्शंस करती है, 670 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और इसके साथ हमें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। तो ये आपकी इसमें रिएक्शंस होती है, तत्वों के साथ रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद देखिए हम तो एक इंपॉर्टेंट जो है इसके साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस जो है नाइट्रोजन गैस के साथ संयोग करती है, ठीक है। किसके साथ करती है, नाइट्रोजन के साथ संयोग, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन के साथ संयोग करती है तो देखिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन जो गैस होती है, ठीक है, ये किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करती है, आपका NH3 का क्रिएट करती है। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जब दोनों रिएक्शंस करती है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, अमोनिया प्राप्त हो जाता है। और यह जो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, यह अभिक्रिया कहलाती है हेबर विधि, ठीक है। क्या कहलाती है आपकी, ये हेबर विधि कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन से संयोग करके आपकी अमोनिया का निर्माण भी करती है, ठीक है। किसी क्षार धातु के साथ रिएक्शन करने पर उसके रिलेटिव हैलाइड का क्रिएट करती है। जैसे कि हम सोडियम के बात करें तो सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन करती है, तो ये देखिए अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करती है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना देती है, NaH यानी कि सोडियम हाइड्राइड का निर्माण हमारे पास कर लेती है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यह क्या बना लेती है, सोडियम हाइड्राइड का निर्माण कर लेती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है यानी कि असंतुलित यौगिकों के साथ जब हाइड्रोजन का योग किया जाता है तो हम इस योग को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी कि यह क्या करता है, अपचयित होता जाता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर एसिटिलीन को देखें, ठीक है, तो एसिटिलीन में क्या होता है आपका, तो एसिटिलीन में देखें तो जब एसिटिलीन के साथ क्या करता है, रिएक्शंस करता है, ठीक है। तो रिएक्शंस करने के लिए हमको निकिल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जब निकिल से जब इस रिएक्शन की जाती है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन दोनों जगह आपका शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिलीन से एथिलीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वापस जब हम इसका क्या करते हैं, आपका इसका क्या कर दिया जाता है, वापस निकेल की उपस्थिति में वापस इसका अपचयन कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है, H2, ठीक है। तो यहाँ पर वापस क्या हो जाता है, दो हाइड्रोजन वापस यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, CCH3 यानी आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, एथेन प्राप्त हो जाता है। यानी एक तरह से क्या है, असंतृप्त से संतृप्त यौगिक हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है। अब उपयोग की बात करें तो डायहाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो पहला उपयोग आप देखिए कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हल्की
गर्मी होने की वजह से वायुयानों में और गुब्बारों में भी इसका क्या कर दिया जाता है, उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन टार्च का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए हाइड्रोजन और अभी देखा हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का भी निर्माण करता है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखें तो किसी धातु कर्मीय प्रकरणों में अब क्या है कोई यानी कि जिसकी डालडा घी जैसे उत्पादकों के उत्पादन में भी इसका अपचयन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कांच उपयोग में भी इसको धीरे धीरे ठंडा करने के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है।